मुल्क के मशहूर व मारूफ पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और वाई एक्सेस गेम चेंजर के बानी मोहम्मद रईस, जो कि सियासत में गेम चेंजर का मकाम रखते हैं, क्योंकि उनके मशवरों में हमेशा मुल्क की तरक्की का राज होता है। और हमने हमेशा टॉप लीडरशिप को मोहम्मद रईस की बात मानते हुए फायदे में ही देखा है। इससे साफ जाहिर है कि मोहम्मद रईस को अपनी बात समझाने और मनवाने का हुनर बखूबी आता है। मोहम्मद रईस पाकिस्तानी सियासत को बंद गली से निकालने और हवाओं का रुख तब्दील कराने का हुनर बखूबी जानते हैं। आइए देखते हैं मोहम्मद रईस के मशवरों की गूंज। सियासत में अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, अदरवाइज चॉइस क्या होगी कि बुरे लोगों में से सिलेक्शन होगी ना, फिर हम कब तक कहते रहेंगे अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे। तो यही सारे नमाजी है। रईस भाई, जो ये आप बात कर रहे हैं, आपने जो ये लोगों को मैसेज दिया, ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये यही मॉडल हर शहर में, पूरे मुल्क में ये मॉडल चाहिए। लीग नून के सरबराह जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब से अपील करता हूँ, दीगर सियासी जमातों की टॉप लीडरशिप से अपील करता हूँ, आपके पास अल्लाह ने विजडम दी है और उसको इस्तेमाल करते हुए इन्हीं में से फ़िल्टर करें। और जो मेरा फ़लसफ़ा है, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरी सोच है कि अच्छे लोगों को आगे आने दें, तो आप बराए मेहरबानी अच्छे लोगों को आगे आने दें। मेरी इस बात को मान लें जनाब नवाज शरीफ साहब, आपको मैं 2 बातें करूँगा वज़ीर आज़म बनने के लिए। सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट पर आप वज़ीर आज़म मैं आपको बनता हुआ देख रहा हूँ। एक पॉइंट मैं पब्लिक डोमेन में आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, और लेकिन एक पॉइंट मैं आपसे प्राइवेट डोमेन में डिस्कस करूँगा। बहरहाल पब्लिक डोमेन में मैं आपसे यही कहता हूँ कि न्यूज़ के बगैर न्यूज़ देने वाले को ही तो कंसल्टेंट कहते हैं। मैं किसी मीडिया को नहीं देख रहा, बट मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और पास्ट की हिस्ट्री को देखते हुए आप इलेक्शन और सिलेक्शन के जवाब को 3 बार के वज़ीर आज़म हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। मुझे ये आपको राइट नाउ कोई डिमॉन्स्ट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है। 4थी बार मौका दिया है कि आप PM पाकिस्तान बने। आप बराए मेहरबानी वोट को इज्जत दो का जो नारा लगा रहे हैं, आप वोटर को इज्जत दे दें। आप एक बार इस कंसल्टेंट की मान लें। आप इंशाल्लाह जब तक आपकी ज़िंदगी, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, आपको मरते दम तक मैं वज़ीर आज़म देख रहा हूँ। लेकिन इस बात को मानने के बाद कि आप वोटर को इज्जत दें, आप मेरे मिशन 2030 पाकिस्तान सुपर पावर में मेरा साथ दें। मुझे आप जैसी लीडरशिप का साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सूरत में राब्ता कमेटी का कोई भी मेंबर टिकट ना ले। नंबर 2, कौम से जलसों में या जैसे भी आप समझते हैं माफ़ी मांगें। नंबर 3, ये जहन में रखें, ओके टू गिफ्ट, ओके टू गिफ्ट, ओके टू गिफ्ट। आप आवाम को ये गिफ्ट दें कि ये सीटें दरअसल आपकी है। डोरें आवाम के हाथ में दोबारा कर दें, पतंग की डोरें आवाम के हाथ में दोबारा कर दें, पतंग की डोरें अच्छे लोगों के हाथ में दोबारा कर दें। आप सेलेक्ट करें। बहुत हीरे हैं कराची में, मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, बहुत हीरे हैं कराची में, जौहरी नहीं है। और क्या बात करेंगे आप इन जौहरियों की, पता नहीं कहाँ हैं, किधर हैं, इन्हें हीरे नज़र नहीं आते। मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा कोहिनूर नज़र नहीं आया, तो हीरे कैसे नज़र आ जाएंगे ने। लेकिन मुझे ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं एक कंसल्टेंट की हैसियत से, मैं इन्हें मालूम है, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं कि एज ए कंसल्टेंट मैं जब मिनटों में पार्टी बनवा सकता हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी बनाने में मुझे कितनी देर लगेगी। ख़ास तौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार सबसे पहले अपने शूज़ वो उतारें, नहीं चाहिए बोल दें। मेरी बात मान लें डॉक्टर साहब, इसमें आपकी भी इज़्ज़त है आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला। और आप ओके टू गिफ्ट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आपको कोई लालच नहीं है। आप ओके टू गिफ्ट करके पहली मिसाल कायम करें कि मेरी जगह फ़लाँ उम्मीदवार आएगा। ये मैं एज ए कंसल्टेंट आप लोगों को पब्लिक डोमेन में मशवरा दे रहा हूँ, और ये पॉजिटिव मशवरा है, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, डबल फ़ायदा है इसमें आपका।